नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, टेट, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ आदि जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम भी आपके लिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीके से संबंधित 30 अत्यंत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपना पहला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कई बार का परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। 2008 में यूपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 1961 में। 1961 में भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है। यह भी कई बार का परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है कि आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर पुणे में। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि बार बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है और मुझे यकीन है कि आपके अगले एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। एक बार फिर से क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब आप फटाक से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर नेशनल मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नेशनल मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं कह देते हैं। बेहद ही प्रश्नों को छांट कर हम आपके लिए लेकर आते हैं जो कई बार का एग्जाम का रिपीटेड होता है। यह क्वेश्चन एमपी टेट में, जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट की परीक्षा में यह प्रश्न सैकड़ों बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए। 29 जुलाई, 17 जुलाई, 29 अगस्त, 17 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई पहला ही द राइट आंसर। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में 2021 के मेंस में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर हड़प्पा शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था, तो हड़प्पा शहर अस्तित्व में आया था। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो वीडियो के नीचे फटाक से कमेंट करके बताइए और अंत में आप यह जरूर बताइएगा कि आपने 30 में कितने राइट आंसर किए हैं। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। आपको बताना है फटाक से कमेंट करके कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर टेनिस। डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह रेलवे ग्रुप डी में 20 बार का एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है यह कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल। इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं आपको देंगे। आप लोग जितने भी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे कमेंट करके जवाब दें कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये यूपी टेट में भी 20 बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश। तीसरा द राइट आंसर, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
प्रसिद्ध पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन राइटरों के नाम से पूछा ही जाता है। हो सकता है आपके लिए प्रसिद्ध पुस्तक का यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में बैठ जाए कि प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद, यानी मानसरोवर पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन लोक नृत्य से पूछा जाता है। हम सभी प्रकार के टॉपिक्स से क्वेश्चन लेकर आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। हर एक टॉपिक को ध्यान में रखकर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसलिए जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आते हैं और रोज वीडियो चाहिए ऐसे ही, तो आप हमारे जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कमेंट के नीचे अलबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके लिए फिर से पढ़ देते हैं तो कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला इज द राइट आंसर फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी खेल हमारे फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है ये कई बार का, कि यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर बृहस्पति। यूरोपा हमारे किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा। हमारे वीडियो का अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मानिए कि आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन 100% आने वाला, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जवाब दें कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी 2008 में, 2016 में, 2022 में एसएससी एमटीएस में कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? 4 नाम दिए गए हैं, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू और महादेवी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर एनी बेसेंट द्वारा। अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि देखिएगा आप अगले एग्जाम में जिसमें बैठने वाले हैं इसमें हो सकता है आपके 100% आपको यह क्वेश्चन देखने को मिले। बताइए यदि आपको इस आंसर मालूम है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है। 4 विकल्प दिए गए, राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्य, एकात्मक राज्य या इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके अगले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 1961 में। 1961 में मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। हमारे वीडियो का अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर मार्च 1930 में। महात्मा गांधी का दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुरंत रफ कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके फटाक से जवाब दीजिए कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा निहित है। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि दुखी भारत पुस्तक के लेखक कौन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रेलवे ग्रुप डी में और हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट के हिंदी के टॉपिक में यह प्रश्न कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि दुखी भारत पुस्तक के लेखक हैं
बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दुखी भारत पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर लाला लाजपत राय। दुखी भारत पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारा नदी, पर्वत, पठार और बांध से पूछा ही जाता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध। दूसरा द राइट आंसर, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। हमारे वीडियो का अगला और 23वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी के पीसीएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी प्रावधान नहीं लिया गया है। या दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बाद ही इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी प्रावधान नहीं लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर चीन। चीन से हमारे देश के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संविधान नहीं लिया गया है। हमारे वीडियो का अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं कि पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1784। दूसरा द राइट आंसर, 1784 को पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि इसरो, जी हाँ दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न एनटीपीसी में, जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चौथा द राइट आंसर, इसरो का मुख्यालय हमारा बेंगलुरु में स्थित। अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपने वीडियो में विभिन्न प्रकार के टॉपिकों से, जी हाँ दोस्तों, सिलेबस के विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक होते हैं उनसे एक एक प्रश्न छांट के आपके लिए लेकर आते हैं। बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर असम। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए। यदि अंत में आपको लगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो का अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिवस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है ये कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कई बार का कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारे वीडियो का अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम के में दोहराया गया है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारे वीडियो का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मालूम होगा, इसलिए कम से कम इस क्वेश्चन का जवाब आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। यदि रोज ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।